हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9 मैथमेटिक्स की गणिता मंजरी आपकी बिल्कुल न्यू बुक का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पर हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, ये इसका फर्स्ट वीडियो है। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को सोल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम इस चैप्टर में सबसे पहले इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 2 को सोल्व करेंगे और इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 ये चारों के चारों एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ये इसका पहला वीडियो है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर शुरू करते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसको समझते हैं। चलिए इसको हम लेकर के चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो चलिए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर लेकर के आ गए है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहे हैं समझोगे आप यहाँ पर, है ना। कंसाइडर एनी 3, है ना, स्क्वायर नंबर। तुमको यहाँ पर 3 मतलब 3 स्क्वायर नंबर को लेना है ना। कंसाइडर एनी 3 स्क्वायर नंबर। चलिए यहाँ पर हम इसको समझेंगे। हमको 3 स्क्वायर नंबर लेना है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू होता है 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 कोमा। अगला नंबर हो गया आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा कितना होता है 4। तो यहाँ ले लिया हमने 4। अगला 2 के बाद आता है आपका 3 का स्क्वायर क्या होता है। 3 का स्क्वायर 3 जा होता है आपका 9। 3 का स्क्वायर होता है 3 जा 9। तो हमने यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर हमने ले लिए, है ना। ठीक है, यहाँ पर आपको यही कहा गया था आपको कंसाइडर एनी 3 स्क्वायर नंबर। हमने 3 स्क्वायर नंबर ले लिए, पहला स्क्वायर नंबर, दूसरा स्क्वायर नंबर, तीसरा स्क्वायर, है ना। फॉर एग्जाम्पल 149, है ना। 149 ले लिया हमने। 149 हमने यहाँ पर ले लिए। एड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर्स। एड द स्मॉलेस्ट। अब एड मतलब कि आपको एड करना। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन है। इन तीनों में स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा आपका 1 है। ये हो गया आपका 1। इन तीनों में स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा आपका 1 है। ये हो गया आपका 1। एंड द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट क्या है। इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट है 9। ये 9 है ना। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्क्वायर को ऐड करना है। ये कर दिए इन दोनों को हमने ऐड। इन तीनों में स्मॉलेस्ट मतलब 1, इन तीनों में लार्जेस्ट मतलब 9, इनको हमने कर दिए ऐड मतलब प्लस कर दिए, है ना। थस 1 + 9 इज इक्वल टू हो गया आपके यहाँ पर कितना 10 हो गया, है ना। अब देन मतलब इसके बाद सब्सट्रैक्ट मतलब कि माइनस करना, घटाना है। ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर फ्रॉम दिस सम। अब ये जो आपका सम आया है, इस सम में से, दिस सम मतलब इस सम में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है। ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर। इसमें मिडिल स्क्वायर क्या है, इसमें मिडिल स्क्वायर है आपका 4। इसमें मिडिल स्क्वायर क्या है, इसमें मिडिल स्क्वायर है आपका 4। मिडिल स्क्वायर 4, ये हो गया मिडिल स्क्वायर 4। मिडिल स्क्वायर क्या है 4, है ना। मिडिल स्क्वायर का ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, है ना। को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है किससे, दिस सम। ये जो सम आया है इससे। फिर से समझो बारीकी से, देखो, है ना। सबसे पहले आपको 3 स्क्वायर नंबर लेना है। तो फर्स्ट स्क्वायर नंबर हो गया 1, सेकेंड स्क्वायर नंबर हो गया 4, थर्ड स्क्वायर नंबर हो गया 9। शुरू वाले को और लास्ट वाले को आपको ऐड करना है, कर दी ऐड। 9 + 1 कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस। सब्सट्रैक्ट मतलब होता है माइनस करना है। क्या माइनस करना है, मिडिल स्क्वायर। ये मिडिल स्क्वायर है 4, ये मिडिल स्क्वायर 4। मिडिल स्क्वायर का ट्वाइस मतलब मिडिल स्क्वायर का ट्वाइस कर दिया मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, है ना। और इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है किससे, दिस सम। इसका जो सम आया है इससे हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है। इक्वल का हो गया इक्वल, 10 का हो गया 10, माइनस का माइनस, 4 2 जा कितना हो गया 8, इक्वल का हो गया इक्वल। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 2। आंसर कितना है आपका 2।
ये 2 आ गया आपका यहाँ पर क्या आंसर, ये 2 आ गया आपका यहाँ पर क्या आंसर, 2 आपका आंसर निकल करके आ गया है ना। अब इसके बाद दिस है ना, ये 2 आपको क्या निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आगे समझो ना, अब क्वेश्चन बोल रहा है नाउ ट्राई द सेम प्रोसेस विथ अनेदर सेट ऑफ 3 स्क्वायरल नंबर। अब तुमको क्वेश्चन यहां पर ये बोल रहा है अब इसी प्रोसेस को तुमको आगे भी ट्राई करना है, इसी प्रोसेस को तुमको आगे भी ट्राई करना है ना, आया 2 है ना। अब इसी प्रोसेस को आगे भी ट्राई करना है ना। अब आगे के हम स्क्वायरल नंबर ले लेते हैं ना, यहाँ डाला मैंने सॉल्यूशन, ये डालिए मैंने क्या सॉल्यूशन। अब आगे के स्क्वायर नंबर 4 5 6, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये हो गया आपका क्या 16। 4 नहीं भी लेंगे तो यहाँ पर हम 3 भी ले सकते हैं ना। आगे के स्क्वायर नंबर पर भी हमको ट्राई करना है, जैसे कि 3 4 5, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 कोमा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा हो गया आपका 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16 कोमा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जा होता है आपका 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 25 इसमें भी हमको यही प्रोसेस ट्राई करना है, करो। सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट हो गया आपका 9, और सबसे लार्जेस्ट क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया 25। हमको सबसे छोटा वाला 9 और सबसे बड़ा वाला 25 इसको हमको ऐड करना है, करना ऐड है ना। और इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, मिडिल वाला, ये मिडिल वाला है ना, ये तीनों में ये मिडिल वाला है, मिडिल वाला 16, मिडिल वाला 16 है ना, 16 मिडिल वाले का ट्वाइस, मिडिल वाले का ट्वाइस सब्सट्रैक्ट करना है। ये बोल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट दोनों को ऐड कर दो, सम कर दो और माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, मिडिल वाला 16 का ट्वाइस कर दो, माइनस करो। अब करो इसको सोल्व करो, इक्वल, ये होगा इक्वल 25 में 9 प्लस करो तो 9 और 5 हो गया आपका 14 है ना, हासिल का 1, 2 और 1 हो गया आपका 3, इन दोनों को हमने सम करे तो आ गया आपका 34, माइनस हो गया माइनस, 16 मल्टीप्लाई 2 करो तो 16 2 हो जाता है आपका यहाँ पर 32, इक्वल का हो गया इक्वल 34 में से 32 हमने माइनस करे तो 34 में से 32 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 2, ये भी आंसर आपका 2 आया। यही तो अलजेब्रा का जादू होता है। देखो इसको हमने इस तरीके से सोल्व करे तो भी आंसर 2 आया, इसको हमने सोल्व करे तो भी आंसर 2 आया। आप किसी भी प्रकार के इस तरह के नंबर को आप जब इस प्रोसेस से गुजारोगे तो आंसर आपका 2 ही आएगा। यही अलजेब्रा का जादू होता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1 सोल्व। इसके बाद ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम सीधे जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में, अब हम आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर हम समझने वाले हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर कौन सा 2, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर हम समझेंगे। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पर समझोगे आप। एग्जाम्पल 2 देखो ना, एग्जाम्पल 2 बोल रहा है लेट a इज इक्वल टू -2 है ना, a इक्वल है -2, ठीक। यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन, मेरा पेन खराब हो गया अरे भैया, चल जा रे। देखो a इज इक्वल टू -2 है ना, गिवन, यहां लिख लेंगे हम गिवन, GIVEN गिवन। हमें क्या गिवन दिया है, a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2 है ये गिवन, एंड b इज इक्वल टू -3 कोमा b इज इक्वल टू -3, देन a प्लस b इज इक्वल टू -5। सिंपल है। देखो a प्लस b बोल रहा है, a प्लस b करो, a प्लस b। देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -2, a की वैल्यू रख दिया मैंने -2, प्लस का हो गया प्लस, ये लिखा है b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3, b लिखा है, b की वैल्यू है -3, तो b की वैल्यू रख दी मैंने -3 रख दिया, इक्वल का हो गया इक्वल, -2 का -2। अब मैंने आपको चैप्टर 3 में समझाया था कि प्लस इंटू माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। फिर से समझ लो,
प्लस में यदि हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस आएगा, माइनस में यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस होता है, प्लस में यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस आपका होता है माइनस, और माइनस में यदि हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होता है आपका माइनस। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस, हो जाएगा माइनस, 3 का हो जाएगा आपका 3, इक्वल का होगा इक्वल। अब मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता चुका हूँ कि यदि ये नंबर भी माइनस का है और ये नंबर भी माइनस का है तो माइनस माइनस वाले नंबर हमेशा प्लस होते हैं, ठीक है। गणित का नियम समझो, ये नंबर भी माइनस वाला है, ये नंबर भी माइनस वाला है, तो माइनस माइनस वाले हमेशा प्लस होते हैं। क्या बोला मैंने, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, तो माइनस माइनस वाले हमेशा प्लस होते हैं और माइनस का चिन्ह आता है। तो 3 और 2 ये प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 जाएगा आपका 5 और यहाँ माइनस का आपका चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस माइनस वाले हमेशा प्लस होते हैं, 3 और 2 हो गया आपका 5 और माइनस का चिन्ह जाएगा, तो a प्लस बी हो गया आपका -5, ठीक है। यहाँ पर ये बोला इसने a प्लस बी क्या हो गया आपका -5 हो गया, -5 हो गया -5, ठीक है ना। यहाँ पे समझोगे आप, है ना। यहाँ पर बोल रहा है a प्लस बी, ये लिखा मैंने a प्लस बी हो गया आपका -5। अब आगे बोल रहा है हमने a प्लस बी का हमने स्क्वायर कर दिए, है ना। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब बोथ साइड स्क्वायर लिख, यहाँ लिख देंगे बोथ, BOTH बोथ साइड, SID साइड, है ना, साइड स्क्वायर, SQURE स्क्वायर, है ना। अब बोथ साइड मतलब कि हम दोनों साइड का कर देंगे, हम दोनों साइड कर देंगे हम स्क्वायर। तो a प्लस बी है, देखो a प्लस बी, इसका भी कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, -5 है, ये हो गया -5, इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर, दोनों कर दिया हमने स्क्वायर। देखो ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a प्लस बी का हो जाएगा आपका a प्लस बी, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। अब माइनस का स्क्वायर, है ना, अगर माइनस की पावर यदि सम नंबर्स है, सम नंबर्स 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, अगर माइनस की पावर सम नंबर्स होती है तो वो हमेशा प्लस हो जाता है। माइनस की पावर सम नंबर है मतलब कि माइनस का यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई माइनस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो माइनस की पावर यदि सम नंबर है तो वो हो जाएगा आपका प्लस, और प्लस को नहीं लिखते, प्लस को लिखो ना लिखो बात बराबर ही है ना। और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा आपका यहाँ पर 25, क्या हो जाएगा 25, है ना। ये हो गया आपका 25। तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहाँ पर आपका यही है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर 25, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखोगे आप, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर ना हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम खोल लेंगे, आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे हम, आइडेंटिटी IDENTITY। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों, आपकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको इसको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। आइडेंटिटी होती है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, शुरू में a लिखा है ना तो a का स्क्वायर प्लस ये b लिखा है तो b का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab, ये हो जाएगा आपका 2ab। ये होती है आपकी आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होती है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। अब चलिए, अब देखो इक्वल का हो गया इक्वल, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर ये हमको यहाँ पर गिवन है a की वैल्यू है आपकी -2, a की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर हम रख देंगे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी -2, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, प्लस का हो गया प्लस, ये v लिखा हुआ है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ देखोगे आप b ये लिखा है, b की वैल्यू है -3, v की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है -3, तो b की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर -3, b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम -3, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा प्लस, 2 का हो गया 2, इसके बाद a लिखा है, a की वैल्यू थी -2, a की वैल्यू रख देंगे -2, और ये b लिखा है, b की वैल्यू कितनी है, ये है ना, b की वैल्यू है -3, तो b की वैल्यू रख देंगे हम -3, b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम -3, इक्वल का हो गया इक्वल,
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था, माइनस की पावर यदि सम नंबर है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, प्लस का हो गया प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 3 का स्क्वायर 3 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा आपका प्लस। फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, प्लस का इक्वल का इक्वल। अब 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा आपका 13, इन दोनों को प्लस कर दिए 13, प्लस का प्लस 12 का हो गया 12। अब यहाँ पर 13 और 12 का हम सम कर देंगे तो 3 + 2 5, 1 + 1 2, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका प्रूफ। a + b का हमने होल स्क्वायर करे तो भी आपको 25 आया, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस मेथड से भी करे थे तो a + b का होल स्क्वायर भी 25 आया था, a + b का होल स्क्वायर करने पर भी 25 आया, और आइडेंटिटी लगा करके सोल्व करने पर भी कितना है, 25 ही आया 25। तो इस क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करने के लिए कहा था कि a + b स्क्वायर = होता है a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, ये हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यहां लिख दोगे आप हेंस प्रूफ, ये आप इसको पूरा नोट कर लोगे, यहां लिख दोगे हेंस प्रूफ, HENC हेंस प्रूफ, PROVED हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर = होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। इसको आप नोट कर लीजिए, आपको कॉपी में पूरा नोट करना है ना, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, इसको आप हेंस प्रूफ करके बताइए करके, है ना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, पूरा आपको प्रॉपर इसके नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पूरे नोट्स बना लीजिए, हेंस प्रूफ हो गया आपका ये। ठीक है, चलिए अब अब देखो इसी के आगे क्या बोल रहा है, इसके आगे आपको यहां पर ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन इस एग्जाम्पल का, देखो ये, अब ये क्वेश्चन आपको यहां पर ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ सपोज a and b आर रेशनल नंबर्स। अब a और b रेशनल नंबर है तो a = -2/3 एंड b = 3/4, ये आपको यहां पर दिया है। ठीक, तो इसमें भी आपको आइडेंटिटी लगा करके आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक, चलिए आपको दिया है a = -2/3 और b = 3/4, ये भी इसी का क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 का है ना। तो इसमें आपको प्रूफ करना है, आपको यहां पर क्या करना है, प्रूफ, PROVED, प्रूफ करके बताना है a + b का होल स्क्वायर = a + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करेंगे सोल्व। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी आपको क्या दी है, ये बन गया आपका ब्रैकेट a+, ये आपको याद करना है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आपको याद करना है, a + b, ये आपका a + b, होल स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, a स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, b स्क्वायर का हो गया b स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, 2ab का हो गया 2ab। अब इस आइडेंटिटी में आपको यहां पर दो वैल्यू दी है। पहला a = दिया है -2/3, है ना, a इक्वल दिया है -2/3, -2/3 कोमा, b इक्वल दिया है 3/4, यहां लिख लेंगे b इक्वल दिया है 3/4, ये दिया है a और b का वैल्यू। चलो इसको अब हम सोल्व करेंगे। चलिए ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a लिखा है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -2/3, a लिखा है a का वैल्यू है -2/3, a का वैल्यू रख देंगे -2/3,
प्लस का हो गया प्लस, बी लिखा है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 3/4, बी का वैल्यू है 3/4, बी का वैल्यू रख देंगे 3/4, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। अब ये ए लिखा है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -2/3, ए का वैल्यू है -2/3, तो ए का वैल्यू रख देंगे हम -2/3, ब्रैकेट बंद। ये स्क्वायर है तो ये हो गया आपका स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस। ये बी लिखा है, बी का वैल्यू है 3/4, ये बी लिखा है, बी का वैल्यू है 3/4, तो बी का वैल्यू कितना रख देंगे, बी का वैल्यू है 3/4, तो बी का वैल्यू रख देंगे 3/4, बी का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने कितना 3/4, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो जाएगा 2। ए लिखा है, ए का वैल्यू है -2/3, ए लिखा है, ए का वैल्यू है -2/3, तो ए का वैल्यू रख देंगे -2/3। बी लिखा है, बी का वैल्यू है 3/4, बी लिखा है, बी का वैल्यू है 3/4, तो बी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 3/4। कुछ नहीं कर रहे हमने, इस आइडेंटिटी में हमने ए और बी का पूरा वैल्यू पुट कर दिए। अब इसके बाद देखो, ये हो गया आपका ब्रैकेट का हो गया आपका ये ब्रैकेट। इसके बाद अब इसके अपोन में 3 है और इसके अपोन में 4 है, तो 3 और 4 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ बनाएंगे हम ये 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 3 4 जा 12, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा हो जाएगा आपका 12, 3 4 जा हो जाएगा आपका 12, हो गया। माइनस का माइनस 2 का हो गया 2, माइनस का -2 का हो गया 2। अब 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 बार गया, 3 4 जा 12, 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से कर दो, 3 4 जा 12, 4 बार गया, तो -2 में कर देंगे हम 4 का मल्टीप्लाई, प्लस का हो गया प्लस। इसी प्रकार अब ये 12 है और यहाँ पर 4 है, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 बार गया तो 3 का हो गया 3, 3 में कर देंगे हम 3 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 3 बार गया ना, 4 3 जा 12, 3 बार गया तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 से कर देंगे, ये है ना, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 2 से हो जाएगा आपका 4, अपोन का हो गया अपोन, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 से हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, प्लस का हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 से हो जाएगा आपका 9, अपोन का हो गया अपोन, 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा हो जाएगा आपका 16। अब इसको सोल्व करोगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, अपोन का हो जाएगा अपोन, अपोन को हो जाएगा अपोन, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। इसके बाद आगे देखो ब्रैकेट का हो जाएगा ब्रैकेट, माइनस का माइनस, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8, प्लस का हो गया प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, अपोन का हो गया अपोन, 12 का हो गया 12, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। अब यहां समझोगे, देखो यहां समझोगे 4/9 है, देखो ये 4/9 है, 4/9 प्लस का प्लस, 9/16 है, 9/16 माइनस का माइनस, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, तो आपका आ गया यहाँ पर 1। इसके बाद देखो ब्रैकेट का हो जाएगा आपके यहाँ पर ब्रैकेट। अब 8 माइनस का है, 9 प्लस का है, जब एक डिजिट माइनस वाला होता है और एक डिजिट प्लस वाला होता है तो हमेशा घटेगा, है ना। चैप्टर 3 में पढ़े होंगे आपने, जब एक डिजिट प्लस वाला होता है एक डिजिट माइनस वाला होता है तो हमेशा घटता है, माइनस होता है। तो 9 में से 8 गया, बचेगा आपके यहाँ पर 1।
अब 9 बढ़ा है क्या 8 बढ़ा है? 9 बढ़ा है तो बड़े के सामने प्लस लगा है तो 1 के सामने भी प्लस लगेगा, अपन का हो जाएगा अपॉन 12 का हो जाएगा आपका 12। ये चैप्टर पूरा एक तरफ से पढ़ेंगे हम, पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। स्क्वायर का हो गया आपका स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो हमने मान लिया यहाँ पर 1। अब देखो इसके अपॉन में 9 है, इसके अपॉन में 16 है, इसके अपॉन में 1 है। अब इसको हमको पूरा सोल्व करना है तो 9, 16 और 1 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर रफ में करेंगे हम, ये रफ में 9, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे। 9, 16 और 1 का हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, आप कुछ मत करिए, आप 16 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 9 जो है वो एक प्रकार की विषम संख्या है और 16 जो है वो सम नंबर है। ये सम नंबर है और ये विषम नंबर है, तो ये इसलिए 16 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 मल्टीप्लाई 9, 16 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 54 का 4 हासिल का 5, 9 1 जा 9, 9 और 5 14। तो 16 में 9 का मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई 9 144, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 144, ठीक। अब आ गया आपको 144, चलिए ये आ गया आपको 144। अब देखो 144 में 9 से डिवाइड करिए, ठीक। देखो ये 144 है और यहाँ 9 है, तो 144 में 9 से डिवाइड करिए। तो 144 में हम करेंगे 9 से डिवाइड करो। 9 का टेबल ऐसा पर 14 से आगे ना बढ़े, तो 9 1 जा 9, 14 में से 9 गया 5, उतार लिए 4। अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 54 से आगे ना बढ़े, तो 9 6 जा 54, 54 में 54 गया 0। तो 144 में जब हमने 9 से डिवाइड करे, 144 में जब 9 से डिवाइड करें तो आए 16। इस 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4 मल्टीप्लाई 16, प्लस का हो गया प्लस। अब इसके बाद आप देखोगे 144 है, यहां 16 है, तो 144 में 16 का डिवाइड करो। 144 ये लिखा मैंने 144, इसमें हम 144 में हम डिवाइड किससे करेंगे? 16 से करेंगे। ये करा मैंने 16 से डिवाइड। 16 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 144 से आगे ना बढ़े, तो 16 9 जा 144, 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया 0। तो जब हमने 144 को हमने 16 से डिवाइड करे, 144 को हमने 16 से डिवाइड करे, तो आया आपका 9। इस 9 का मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 9 मल्टीप्लाई 9, माइनस का माइनस। अब ये 144 है और यहां पर 1 है, तो 144 को 1 से डिवाइड करो। तो जब 144 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 144, और इस 144 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, ये कर दो 1 से, है ना। ये इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 हो जाएगा। अपॉन का हो गया अपॉन। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12, और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। इक्वल का हो गया इक्वल। अब 16 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 6 जा 24 का 4 हासिल का 12, 4 1 जा 4 और 4 और 2 6, प्लस का हो गया प्लस, 9 9 जा 18 माइनस का माइनस, 144 मल्टीप्लाई 1, 144 1 जा 144, अपॉन का हो गया अपॉन, 144 का हो गया 144। इसके बाद 1 का हो गया 1, अपॉन का हो गया अपॉन, 144 का हो गया 144, इक्वल का हो गया इक्वल। अब 64 प्लस 81 है, 64 और 81 को प्लस करो, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 8 6, देखो 5 प्लस 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 6 14, माइनस का माइनस, 144 का 144, अपॉन का अपॉन, 144 का 144, 1 का हो गया 1, अपॉन का हो गया अपॉन, 144 का 144, इक्वल।
145 में से 145 में से 144 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 4 में 1 बन गया 0, अपॉन का हो गया अपॉन, 144 का हो गया 144। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। ये पूरा आपको सोल्व करना है, प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। ये पूरा आप नोट कर लीजिए, इसको आप कॉपी में 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए तो ही आपसे ये बनेगा, ठीक है। हमने अगला एग्जांपल भी सोल्व कर लिए। देखो 144 इक्वल आ गया आपका 1/44, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 चलो एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 3 को हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 यहां पर मैं लेकर के आ गया। चलो एग्जाम्पल 3 को हम करेंगे यहां पर सोल्व, ठीक। आपको क्वेश्चन बोल रहा है लेट अस ट्राई टू एक्सपेंड 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक। हियर a इक्वल 5x एंड b इक्वल 2x। यहां लिखेंगे हम गिवन, GIVEN गिवन। नोट्स पूरे आपको ऐसे ही बनाना, जो मैं यहां पर बोर्ड में लिखवा रहा हूं आपको यही लिख करके आपको पूरे नोट्स बनाना है, ठीक है। गिवन 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 क्या है? a इज इक्वल टू 5x, a इज इक्वल टू 5x कोमा b इज इक्वल टू 2y, b इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 2y। अब हमको इसको एक्सपेंड करना है ना, 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, EX PAND। क्या एक्सपेंड करना है हमको? 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। हमको इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है, ठीक। चलिए देखो a इज इक्वल टू 5x है और b इज इक्वल टू 2y है। समझो a इज इक्वल टू 5x है, b इज इक्वल टू 2y है। यहां लगेगा आपका आइडेंटिटी, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी क्या होती है समझोगे प्यारे बच्चों? आपकी आइडेंटिटी होती है इसके हिसाब से, ये हो गया a प्लस ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होती है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद कर लेना है, ये आपको रट लेना है। ये एग्जाम के लिए आपको हर सवाल में, आपको वैसे भी आप अगर इसको याद नहीं भी करोगे तो आपके हर सवाल में ये आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी। ये आइडेंटिटी आपके हर सवाल में लगना ही लगना है, इसलिए आप उसको याद करो चाहे ना करो, आप सवाल करते करते आपको ये आइडेंटिटी याद हो ही जाएगी, ठीक। अब चलिए, अब हमने यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a लिखा है, a का वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 5x है, a इज इक्वल टू 5x है, a इज इक्वल टू 5x है, तो a का वैल्यू हो गया 5x, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू 2y है, b का वैल्यू 2y है, तो b का वैल्यू रख देंगे हम 2y। ब्रैकेट का ब्रैकेट, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। a लिखा है, a का वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 5x है, तो a का वैल्यू रख दी हमने 5x। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस। b लिखा है, b का वैल्यू है 2y, b का वैल्यू है 2y, तो v का वैल्यू रख दिया हमने 2y। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2। a लिखा है, a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 5x, a का वैल्यू रख दी हमने 5x। इसके बाद b लिखा है, b का वैल्यू है 2y, तो b का वैल्यू रख दी हमने 2y, ठीक। b का वैल्यू रख दिया हमने 2y। अब सोल्व करोगे, इक्वल का हो जाएगा इक्वल 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा
25 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 वाई का स्क्वायर हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 2 2 2 2 5 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20 x इंटू वाई का हो जाएगा आपका एक्स वाई और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 20 एक्स वाई। ठीक, ये देखो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, यही आंसर है ये। इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में आएगा तो आपको बिल्कुल ऐसा कैसा छाप करके आना है। 100 में से 100 नंबर नहीं मिले तो मेरा नाम अमन साहू नहीं, आई एम द ग्रेट अमन साहू। ठीक है, ये अब आपका लास्ट एग्जाम्पल, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल, ये चलिए एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा 43 का होल स्क्वायर सोल्व करो। तो यहाँ डालेंगे हम सोल्व, यहाँ डालेंगे हम क्या सॉल्यूशन डालेंगे 43 का होल स्क्वायर। क्या है ये 43 का है होल स्क्वायर, 43 का होल स्क्वायर, 43 का क्या है ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर 43 का होल स्क्वायर, 43 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हमको सोल्व करना है, इसको हमको एक्सपेंड करना है प्यारे बच्चों। तो देखो 43 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 3 स्क्वायर का हो जाएगा आपका स्क्वायर। 43 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 3, अरे 40 और 3 को प्लस करोगे तो 40 प्लस 3 हो जाएगा 43, तो क्या 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये जाएगा आपका 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हमको क्या करना है एक्सपेंड, EXPAND एक्सपेंड करना है। ठीक, अब देखो यहां पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, देखो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये सिंस, ये हो गया सिंस, आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये होती प्यारे बच्चों आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, ये है ना, ये होती है आपकी आइडेंटिटी, है ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर a है और यहां पर 40 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 40, a इज इक्वल टू 40। यहां b है और यहां 3 है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। ठीक, ये चलो अब a है 40 है तो a इज इक्वल टू 40, b है 3 है, v इज इक्वल टू 3। अब a और जो b के जो वैल्यू है हम इस यहां पर पुट कर देंगे, a का वैल्यू 40, b का वैल्यू 3, ये हम यहां पर पुट कर देंगे। तो ब्रैकेट का हो गया, ब्रैकेट a लिखा है, a का वैल्यू 40, a का वैल्यू रख दी हमने यहां पर कितना 40, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b इज इक्वल टू 3, b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू रख दी हमने 3, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, a लिखा है, a इज इक्वल टू 40 है, a लिखा है, a इज इक्वल टू 40 है, a लिखा है, a इज इक्वल टू 40 है, तो a का वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर कितना 40, स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर, प्लस का प्लस, b लिखा है, b इज इक्वल टू 3 है, b लिखा है, b इज इक्वल टू 3 है, तो b का वैल्यू रख दी 3, b का वैल्यू रख दी हमने 3, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, a लिखा है, a का वैल्यू है 40, a लिखा है, a का वैल्यू है 40, तो a का वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 40, b लिखा है, b का वैल्यू है 3, तो b का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर 3। अब इक्वल का हो गया इक्वल, 40 का स्क्वायर मतलब कि 40 मल्टीप्लाई 40, प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर है मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3, प्लस का प्लस, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 0 का हो गया 0, इक्वल का इक्वल, 40 मल्टीप्लाई 40, 4 4 ज़ा 16, 0 0 का हो गया 0 0, प्लस का प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, प्लस का प्लस, 240 का हो गया 240, इक्वल का इक्वल। अब इन सबको हम यहाँ पर सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 16 डबल 0
रफ में करोगे आप 16 0 9, ये हो गया 9, 240, ये हो गया आपका 240, प्लस करोगे 9 0 0 का हो गया 9, 4 0 का हो गया 4, 6 + 2 हो गया आपका 8, 1 का हो गया 1, 1849, 1849, ये हो गया आपका प्यारे बच्चों आंसर, ये हो गया आपका आंसर 1849। आगे आंसर। अब 4.1 आपको कहाँ मिलेगा? तो 4.1 मैंने करवा चुका हूँ, मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको 4.1 मिल जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है ना, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन, अब पूरे क्रम से आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे, आपको एक तरफ से कहीं नहीं जाना, कोई दूसरे चैनल पर नहीं जाना, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर 4.1 आपको प्लेलिस्ट, इसकी जो प्लेलिस्ट है इसी प्लेलिस्ट में आपको 4.1 के क्वेश्चन, फिर ये वाला क्वेश्चन, फिर पूरे एग्जाम्पल, फिर अगली प्रश्नावली, फिर एग्जाम्पल, फिर अगली प्रश्नावली, फिर एग्जाम्पल, फिर अगली प्रश्नावली, पूरा सोल्व करवा दूंगा। चैप्टर 4 आपको पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।